दोस्तों, भारत के संविधान में हमें 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। एक राजनीतिक, एक सामाजिक और एक आर्थिक। आज हम आर्थिक न्याय के विषय पर बात करेंगे और उसका एक पहलू देखेंगे कि जो हमारे भारत की संपदा है, जो हमारे भारत की ज़मीनें हैं, खनिज हैं, हमारे धन दौलत और वो सारी चीज़ें जो बेचने के लिए बनी हैं, भारत के अंदर जो बेची जा सकती हैं, वो संपदा हमारे जनता के बीच में किस प्रकार से वितरित की गई है। आज हम देखेंगे कि भारत की जनता किस प्रकार से उस संपदा को काम में ले रही है। तो उसके उदाहरण के लिए मैंने आज आपके सामने एक उदाहरण रखा है। ये पेबल्स है, ये कंचे जिनसे अपन बचपन में खेला करते थे और कुछ माँ बाप कहते थे कि ये कंचों से मत खेला करो। आज इन्हीं के उदाहरण से हम भारत की संपदा के बंटवारे को देखेंगे। ये जो आपको प्लेट दिख रही है, इसमें मैंने 100 कंचे रखे हैं। यह एक तरीके से भारत की संपदा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 100 पेबल्स, ये 100 कंचे, 100 पेबल्स हमारे भारत की कुल संपदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो सबसे छोटा वाला ग्लास है, यह है भारत के सबसे धनिक, जिन्हें कहते हैं अति धनिक व्यक्ति, यह उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। यह 1% लोग हैं। ये जो दूसरा ग्लास है उससे थोड़ा बड़ा, यह 9% धनिक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह जो इससे बड़ा ग्लास है, यह रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मध्यम वर्ग को, जो कि 40% है। मतलब अगर देखें तो यह है लगभग 50 करोड़ लोग। और यह जो सबसे बड़ा जार है, यह रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे 50% गरीबों को। मतलब लगभग 65 करोड़ लोग, इस भारत के गरीब 65 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यह आपको पता ही है कि 100 कंचे हैं जो कि हमारी भारत की संपदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये कंचे किस प्रकार से इन चारों वर्गों के अंदर वितरित किए गए। तो कहां से शुरू करना चाहिए, गरीबों से या अमीरों से? तो चलो गरीबों से शुरू करते हैं कि इन गरीब लोगों को कितने कंचे मिले हैं। तो आपको ये जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि हमारा जो 50% गरीब वर्ग है, वह सिर्फ इन 2 कंचों के ऊपर जी रहा है। मतलब भारत की संपदा का केवल 2.1% ही इन गरीब वर्गों के हिस्से में आता है। और यह इतना बड़ा वर्ग इस 2% संपदा के ऊपर जीने के लिए मजबूर है। अब अपन आते हैं इस मध्यम वर्ग के ऊपर। इस मध्यम वर्ग के पास कितनी संपदा है? तो हम पाएंगे कि भारत की कुल संपदा का लगभग 17% इस मध्यम वर्ग के हिस्से में आता है। यह 17 कंचे, इन 100 में से यह 17 कंचे इस मध्यम वर्ग के हिस्से में आते हैं। यह है हमारा मध्यम वर्ग। आप देखो इसमें अंतर, ये 50 करोड़ लोग हैं और ये 65 करोड़ लोग हैं। इनके पास कितना बड़ा अंतर है। अब अपन आते हैं धनिक वर्ग के ऊपर। ये छोटा ग्लास है, 9% लोग, मतलब लगभग 10-11 करोड़ लोग इसके अंदर आते हैं। इनके पास है भारत की संपदा का 23%। 23 कंचे इस वर्ग के हिस्से में आएंगे। ये आप अंतर देखिए, यह है 50 करोड़ लोग, इनके पास है 17 कंचे। यह है 10 करोड़ लोग और इनके पास है 23 कंचे। ग्लास भरता जा रहा है। और अब अपन आते हैं इस 1% जनता के पास। लगभग 1% मतलब 1 करोड़, 1.25 करोड़ लोग। और इसमें से भी हिस्से हैं, इसमें से भी ये हिस्से हैं कि कुछ 57 लोग ऐसे हैं जिनके पास भारत की जनता का 70% जनता के बराबर संपदा है। 57 लोगों के पास। तो इसके पास कितने कंचे बचे? ये सारे कंचे। ये कितने कंचे हैं? ये हैं 58 कंचे। ये 58 पेबल्स इस छोटे से ग्लास में, ये 1% भी बड़ा दिख रहा है। इसके अंदर अपन डालते हैं, देखते हैं क्या होता है।
इतने कंचे हैं कि संभाले ना संभले। अगर इन 58 कंचों में से 5-7 कंचे कम भी हो जाए तो इस ग्लास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5-7 कंचे अगर इन सब ग्लासेस के अंदर बट भी जाए तो शायद इनकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव सामने आ जाएगा। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2014 में इस ग्लास में 49 कंचे थे, मतलब 49% संपदा भारत की इस ग्लास में थी। आज यह बढ़कर 2 साल के अंदर 2016 एंड 2017 में यह संपदा हो गई है 58.3% और यह निरंतर बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से हमारे भारत की संपदा वितरित हो चुकी है और यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि भारत के अंदर जो संपदा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनियमित है। हमारी खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। धन्यवाद।